So hi guys, welcome back to our Java series and today we are going to start our most important topic that is array. कभी कभी मेरे दिल में array आते हैं, यूं लगता है मुझको बनाया गया है ऐरे के लिए। आय हाय हाय हाय, क्या सुर लगाता हूँ यार। ये तो तुम्हारा भाई गलत लाइन में आ गया, नहीं तो तुम्हारा भाई आज की डेट में सिंगर होता है। ठीक है, ये तो मजबूरियों ने घेर घेर के इस दंगल में घेर दिया तुम्हारे भाई को, वरना ये डेवलपर नहीं बनता, ये सिंगर बनता। सो आओ गाइस स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एरे। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाता है। तो एरे को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एरे क्यों आया, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जिस वजह से एरे का तथास्तु पृथ्वी पे जन्म हुआ। हाँ जी, तो वो चीज डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो सपोज करो अभी तक क्या हो रहा था, लाइक फॉर एग्जांपल मैं हूं, तो मेरे को अपने मार्क्स स्टोर करने हैं, जैसे मेरे मैथमेटिक्स के मार्क्स, मेरे इंग्लिश के मार्क्स, मेरे साइंस के मार्क्स। तो अगर नॉर्मल भाषा की बात करूं तो उसमें क्या करेंगे, हाँ जी सिंपल यही करते हैं। हाँ जी, फॉर एग्जांपल इंट, फॉर एग्जांपल नाम लिख के चलता हूँ जतिन मैथ्स मार्क्स करके। ठीक है, तो मान के चलो मैथमेटिक्स में 10, वैसे तो ज्यादा ही आए थे बट स्टिल। हाँ जी, वैसे मैथ्स जतिन के, इंग्लिश में 20, सेम एज इट इज हाँ जी जतिन के साइंस में दैट इज 30। ठीक है, तो सपोज करो अगर हमें इसी तरीके से स्टोर करवाने एक पर्टिकुलर जतिन के मार्क्स, तो उस केस में क्या करना पड़ रहा था हमें, नॉर्मल जब एरे नहीं थे तो हमें बार बार क्या करना पड़ रहा है जी, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ रहा है और उसके अंदर वैल्यूज को इंजेक्ट करना पड़ रहा है। सो दिस इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग एंड ये अच्छा वे नहीं माना जाता कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स बनाओ। आप कुछ ऐसा चाहते हो कि एक ही वेरिएबल हो जिसके अंदर मल्टीपल चीजें स्टोर हो। हाँ जी, ठीक है, मतलब एक ही वेरिएबल और मल्टीपल चीजें स्टोर हो, और उसी कंसेप्ट को क्या बोला जाता है जी, दैट इज एरे। सिंपल, सो सिंपल। ठीक है, तो सीधा पॉइंट पे लेके आता हूं जी। एरे बेसिकली क्या करते हैं, एरे विल स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। हाँ जी, वो मल्टीपल वैल्यू तो स्टोर करते ही करते हैं बट सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप का मतलब क्या है, हाँ जी, अगर सपोज करो मैं अगर कोई एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा हूं तो मुझे एरे के अंदर जो जितनी भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर करूंगा वो सारी की सारी इंटीजर ही स्टोर करूंगा। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं हाँ जी, एरे का डिक्लेरेशन। एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है जी, सबसे फर्स्ट पॉइंट दैट इज डिक्लेरेशन पार्ट। ठीक है, डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ एरे, सिंपल। ठीक है, एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाएगा जी, ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल बात करूं, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हो, हाँ जी आपके लिखते हो इंट बी। हाँ जी, यही करते हो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। सिर्फ एरे का जो साइन होता है हाँ जी दैट इज इंट, ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है। बस इससे पहले आप क्या लगा दोगे, दो स्क्वायर ब्रेसेस बेसिकली। हाँ जी, क्लियर है, पॉइंट खत्म। तो इसी पार्ट को क्या बोला जाता है, दिस इज योर हाँ जी एरे डिक्लेरेशन। ये चीज याद रखना, ठीक है, भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एरे को डिक्लेयर करने के मल्टीपल वेज होते हैं। हाँ जी, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो जी, यहां पे थोड़ी सी बीच में स्पेस, देन दिस वे, दिस इज ऑल्सो वैलिड। बट यहाँ पे C2 करना पड़ेगा जी, डिफरेंट, आपको पता ना सेम नाम का नहीं बना सकते बिल्कुल। इस तरीके से भी कर सकते हो। हाँ जी, एक और तरीका है इंट, पहले आप वेरिएबल को लिख दो, इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है, यहाँ पे अगेन C2 करना पड़ेगा। उस्ताद गलती क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। ठीक है, एक ये तरीका हो गया जी, और क्या तरीका हो सकते हैं, बेसिकली हम मल्टीपल तरीके से एरे को क्या कर सकते हैं, आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं बेसिकली। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जी, देखो सजेशन दे रहा है हल्का सा, लोकल वेरिएबल C2 हैज C टाइप एरे डिक्लेरेशन, तो रिप्लेस विद, ये देखो क्या बोल रहा है, रिप्लेस विद जावा स्टाइल एरे डिक्लेरेशन। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं जी, ध्यान से देखना, आपका इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट है कि मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट है। तो इस पर क्लिक किया, हाँ जी देखो इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, हाँ जी जो मैंने सबसे पहले डिक्लेरेशन लिखी थी। तो हाँ जी, यहां से क्या चीज समझ आ रही है आपको कि एरे का जो डिक्लेरेशन होता है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वे होता है, दैट इज दिस वन, इस तरीके से। तो आपका इक्लिप्स इतना स्मार्ट है कि भाई मैं परफेक्ट चीजें दूंगा आपको, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड काम होता है वही दूंगा, ये हरकत नहीं करनी मेरे सामने। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दिस इज द पार्ट ऑफ एरे डिक्लेरेशन। अब हमें क्या करना है, हाँ जी डिक्लेयर तो कर दिया, अब सेकंड पॉइंट जो आपको एरे के बारे में पता होना चाहिए, हाँ जी एरे का फर्स्ट पॉइंट क्या था, सबसे पहले मैं यहां पे लिख चलता हूं, हाँ जी दैट इज मल्टीपल वैल्यू स्टोर। मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है।
ठीक है, ऑफ सेम डेटा टाइप एंड थर्ड चीज, हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो बोलने वाला हूं, हाँ जी, एरे का जो साइज होता है दैट इज फिक्स्ड। सो एरे का जो साइज होता है, साइज इज फिक्स्ड। ठीक है, एरे का साइज हमेशा फिक्स होता है, हाँ जी, मतलब हमें पहले से बताना पड़ता है कि आपके एरे का साइज कितना होने वाला है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब मैं 10th क्लास में हूं, मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो मेरे पास सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही हो सकते हैं, इससे ना ज्यादा और इससे ना कम। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो अभी एरे का जो साइज है वो फिक्स होगा, तो फिक्स करेंगे कहां? हाँ जी, यहां पे दे दोगे। हाँ जी, मैं बोलता हूं यहां पे साइज का, एरे का साइज फिक्स कर दोगे, नहीं, कभी भी डेक्लेरेशन वाले पार्ट के अंदर हम एरे का साइज प्रोवाइड नहीं करते, ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं जी। हम एरे का जो साइज होता है वो कब प्रोवाइड करते हैं? जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं। हाँ जी, और मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमें इस टाइम पे क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ जी, एरे का। हाँ जी, क्लियर है? तो दिस इज द योर डिक्लेरेशन पार्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं? हाँ जी, बस एक चीज याद रखना, अभी के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होता है। बेसिकली सबसे पहले क्लास का नेम, मतलब जो भी हमारी टाइप होती है, देन रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल्स टू न्यू, एंड देन अगेन रेफरेंस, जो भी आपका जिस टाइप का आपका एरे होगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एरे का मेमोरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, बस वो चीज ध्यान से देखो। तो C2, हाँ जी, रेफरेंस यूज करेंगे इसका, इज इक्वल्स टू न्यू एंड अगेन एरे। हाँ जी, दिस इज द पार्ट ऑफ कौन सा? मेमोरी एलोकेशन। हाँ जी, इस लाइन को क्या बोला जाता है? दैट इज मेमोरी एलोकेशन। हाँ जी, क्लियर है? लेकिन अभी मुझे एक चीज बताओ, ये तो मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मेमोरी कहां एलोकेट करी मेरे भाई? कहां करी मेमोरी एलोकेट? तो मेमोरी जो एलोकेट होगी वो किसके अंदर होगी? हाँ जी, इनसाइड योर स्क्वायर ब्रेसेस। ठीक है, तो यहां पे मैं बोलूंगा हाँ जी, मेरे एरे का साइज कितने होने वाला है? 2। हाँ जी, तो ये जो मैंने लिखा ना, एरे का जो साइज है दैट इज 2, तो आपको पता है इनसाइड मेमोरी, मेमोरी के अंदर किस तरीके का बिहेवियर होगा? जी, मैं सीधा डायग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, बेसिकली इस तरीके से आपकी एक मेमोरी क्रिएट हुई है। जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर जब 2 प्रोवाइड किया ना, तो बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा हुआ जी। इस तरीके से आपकी एक मेमोरी क्रिएट हुई, और इसके अंदर कितने ब्लॉक्स रिजर्व हुए हैं जी? 2 ब्लॉक रिजर्व हुए। हाँ जी, क्लियर है? क्योंकि देखो आपका साइज कितना है, दैट इज 2। हाँ जी, यहाँ पे देखो साइज 2 है, तो जब भाई मेरे आपकी मेमोरी जो होगी उसके साइज भी कितने होंगे? ब्लॉक्स कितने क्रिएट होंगे? 2 ही तो क्रिएट होंगे। हाँ जी, क्लियर है? और इसको पॉइंट आउट कौन करेगा? हाँ जी, इसको पॉइंट आउट करने का काम किसका होगा? दैट इज योर C2। हाँ जी, ये थोड़ा सा ना पहली बार चलाना सीख रहा हूँ, तो महंगी महंगी चीजें कभी चलाई नहीं, कभी जिंदगी में देखी नहीं, तो पहली बार चला रहा हूँ, तो माफ कर देना, ठीक है? तो ये मेरा क्या है जी, C2 है जो इसको पॉइंट आउट करेगा। हाँ जी, इसको पॉइंट आउट किसने करने का काम किसका है? मतलब ये जो एरे है इसको पॉइंट आउट कौन करेगा? आपका C2। ठीक है, तो हमने यही तो किया हुआ है जी, यहाँ पे देखो C2 ही तो है जिसको पॉइंट आउट करेगा बेसिकली। सो इतना पार्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब एक चीज याद रखना, थर्ड स्टेप क्या होता है? हाँ जी, वैल्यूज को इनिशियलाइज करना। हाँ जी, ये तो 2 पार्ट हुए कि एरे को आपने क्या किया? डिक्लेयर कर दिया, दिस इज द डिक्लेरेशन पार्ट। हाँ जी, ये जो हमने किया है, एरे को आपने क्या किया? मेमोरी एलोकेट कर दी, बिल्कुल। सेकंड स्टेप इज योर, आपने मेमोरी एलोकेट कर दी, बहुत बढ़िया। इस पॉइंट को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये आपके एरे के पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको ले जाते हैं थोड़ा सा ऊपर यहां पर। ठीक है, ठीक है, डिक्लेरेशन हो गया हाँ जी, मेमोरी एलोकेट होगी। अब थर्ड स्टेप क्या है? हाँ जी, थर्ड स्टेप इज योर, हाँ जी, क्या करना है? अब आपको वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है जी, वैल्यूज भी तो प्रोवाइड करनी है। जैसे मैं अगर नॉर्मल बात करूं, आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर कैसे वैल्यू को इनिशियलाइज करते हो? हाँ जी, तो ये लिखते हो इंट v इज इक्वल टू 90। सो दिस इज मेमोरी, आपने यहाँ पे क्या किया? इनिशियलाइज किया इसको। तो अब इनिशियलाइज करने का तरीका क्या होता है? हाँ जी, आपके एरे के अंदर, तो वो आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, तो एक चीज हमेशा याद रखना, एरे को अगर हमें ये वाला ब्लॉक भरना है, तो हमेशा याद रखना, एरे के अंदर जब भी हम किसी चीज को ऐड करते हैं या फिर रिट्रीव करते हैं, निकालते हैं बाहर, तो वो इंडेक्सिंग के बेसिस पे चलता है। हाँ जी, किसके बेसिस पे चलता है? ध्यान से समझना, वो चलेगा आपका किसके बेसिस पर? दैट इज इन योर इंडेक्स बेस्ड। ठीक है, इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली वो एक पॉइंट होता है जिसको वो पर्टिकुलर ब्लॉक पॉइंट आउट कर रहा है। हाँ जी, अभी यहां पे थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे अगर बात करूं, क्या हो गया? हाँ जी, जैसे ये है फॉर एग्जांपल, ये जो ब्लॉक है
इस पूरे एरे को पॉइंट आउट कौन कर रहा है? आपका C2। लेकिन इस ब्लॉक को पॉइंट आउट कौन करेगा? क्या C2 पॉइंट आउट करेगा? तो इसको कौन करेगा फिर? C2 दो को तो कर नहीं सकता। C2 तो बेसिकली आपका एरे है, लेकिन इनको पॉइंट आउट करने का काम किसका होगा? इंडेक्सिंग का। हाँ जी, ये वाला जो चीज है। और हमेशा याद रखना, इंडेक्स स्टार्ट कहां से होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो हाँ जी, ये जो ब्लॉक होगा इसको अगर एक्सेस करना होगा तो किस इंडेक्स से एक्सेस करेंगे? 0। और सेकंड वाला जो इंडेक्स करेंगे, किससे उसको एक्सेस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ योर नेक्स्ट इंडेक्स, दैट इज 1। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो हमेशा याद रखना, ये वाला जो इंडेक्स होगा बेसिकली, इसको अगर इस ब्लॉक को एक्सेस करना है तो किस इंडेक्स से करेंगे? 0 इंडेक्स। और इसको किस इंडेक्स से करेंगे? दैट इज योर 1 इंडेक्स। सो आई होप ये चीजें सबको आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो सपोज करो मैं सीधा वापस इस पे आता हूं। ठीक है, अब करते हैं जी वैल्यूज को इनिशियलाइज। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, हाँ जी मैंने बोला इंडेक्सिंग। तो आपको पता है ना कि अगर मैं यहां पे ये लिखूं C2 इज इक्वल्स टू 90 फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज करेक्ट? हाँ जी, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि C2 एक एरे है। और अगर आप इस तरीके से वैल्यू कभी भी इनिशियलाइज करते हो, इसका मतलब क्या है? C2 एक वेरिएबल होना चाहिए। अगर मैं इसको वेरिएबल बना दूं सपोज, सो दिस इज करेक्ट। बट ये एक एरे है, तो एरे का जो सिंबल होता है दैट इज स्क्वायर ब्रेसेस। तो आपको C2 के बाद क्या यूज करने पड़ेंगे जी? स्क्वायर ब्रेसेस। और स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर बताना पड़ेगा इंडेक्स। हाँ जी, क्लियर है? इंडेक्स। तो आय हाय क्या बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी, तो यहां पे ध्यान से देखो। हाँ जी, इस ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए 0 तो लिख दोगे, बता तो दिया। हाँ जी, ये 0th इंडेक्स है। बट किसका 0 है? C2 का 0 है। तो भाई मेरे C2 भी तो साथ साथ चलेगा। तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या यूज करेंगे? हाँ जी, दैट इज C2 के अंदर हम क्या प्रोवाइड करेंगे? इंडेक्स। हाँ जी, तो ये लाइन जैसे ही मैंने लिखी, ऑटोमेटिकली क्या होगा? हाँ जी, जो आपका 0th ब्लॉक होगा, हाँ जी ये जो 0th ब्लॉक होगा, इसके अंदर कौन सी वैल्यू इंजेक्ट हो जाएगी? दैट इज योर, हाँ जी इसके अंदर जो इंजेक्ट हो जाएगी वैल्यू दैट इज 90। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बहुत सिंपल चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, मेरे हिसाब से कोई टफ रफ वाली चीज नहीं है। तो यहां पर 90 वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। और जैसे ही ये इनिशियलाइज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर मैं यहां पे लिखूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां पे किसको, हाँ जी अब मैंने क्या बोला था कि वैल्यूज इंजेक्ट करने के लिए अगर इंडेक्सिंग का यूज कर रहे हैं, तो भाई मेरे जब वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तब भी तो इंडेक्स का यूज करोगे। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? हाँ जी अगेन C2, और C2 को किस इंडेक्स से एक्सेस करूंगा? 0th इंडेक्स, सिंपल। अब अगर इसको रन करूं तो हाँ जी कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा? आपका 90 प्रिंट हो जाएगा। ओहो, स्ट्रीम्स नहीं उस्ताद, स्ट्रीम को थोड़ा ना एक्सेस करना है, रन करना है। हमें रन करना है हाँ जी एरे प्रैक्टिस वाली क्लास को। यस, सो अगेन रन। दिल जो तुम्हारा है कैसा बेचारा है। यस, हाँ जी देखो यहाँ पे आ गया 90। तो ऑब्वियस ही चीज है, मैंने जैसे इस इंडेक्स को फिल आउट किया तो ये भर गया। तो जब इसको एक्सेस करूंगा तो 90 तो मिलेगा आपको। लेकिन अब मैं किसकी वैल्यू को प्रिंट करवाने वाला हूं? हाँ जी ध्यान से समझना, मैं किसको करवाऊंगा प्रिंट? C2 ऑफ 1। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मैंने C2 के अंदर, हाँ जी C2 के अंदर कोई वैल्यू अभी तक डाली? नहीं। तो जब मैं अगर नहीं डालूंगा वैल्यू, और मैं एक्सेस किसको करूंगा जी? फर्स्ट वाले इंडेक्स को, तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी? हाँ जी वैल्यू तो दी नहीं। भाई कहां दी वैल्यू? वैल्यू तो दी नहीं। लेकिन अगर मैं इसको रन करूंगा तो हाँ जी ध्यान से समझना मेरी बात, जब भी हम कभी भी किसी इंडेक्स में वैल्यू नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट अगर इंट है तो इंट कौन सी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देगा उसके अंदर? दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू। और इंट की डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो अगर यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना, जब हम किसी भी ब्लॉक के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते ना, हाँ जी, तो ऑटोमेटिकली इस ब्लॉक के अंदर कौन सी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाती है, इनिशियलाइज हो जाती है, दैट इज 0। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इसमें कंजूसी नहीं करनी, फोकस से समझना बेसिकली। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बहुत सिंपल चले हुए हैं मेरे हिसाब से, कोई इसमें टफ रफ वाली चीजें नहीं। ठीक है, लेकिन अभी तो इसके अंदर 0 है हाँ जी, बट मैं चाहता हूं कि वैल्यू इंजेक्ट कर दूं। तो सपोज जब मैं ये लाइन लिखूंगा जी, जब मैं लाइन लिखूंगा C2, और C2 के आगे मैं दूंगा इंडेक्स दैट इज 1, और इसके अंदर फिल कर दूंगा दैट इज 100। हाँ जी, ये लाइन लिखते ही क्या होगा जी, ध्यान से समझना, जब आपने ये लाइन लिखी ना और जैसी प्रोग्राम को रन करोगे, तो आपके फर्स्ट वाले इंडेक्स के अंदर कौन सी वैल्यू इंजेक्ट हो जाएगी? हाँ जी दैट इज 100। तो आपका जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है जी, फर्स्ट इंडेक्स कौन सा? यही है, यही तो है। फर्स्ट वाले इंडेक्स के अंदर कौन सी वैल्यू इंजेक्ट हो जाएगी? दैट इज 100। तो 0 तो था इसके अंदर, तो था, ये क्या बोल रहा हूं भाई मेरे, तो इसके अंदर 0 तो था, बट इसके अंदर क्या इंजेक्ट हो जाएगा? दैट इज 100, इस तरीके से। हाँ जी, क्लियर? बहुत सिंपल चले हैं। एंड
नाइस। हाँ जी, तो बहुत सिंपल चले हैं, और यहाँ पर जैसे ही 100 वैल्यू इंजेक्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली अगर मैं किसको प्रिंट करवाऊंगा जी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ऊपर तो कौन सा है, हाँ जी ऊपर C2 ही है, बट यहाँ पे ध्यान से देखो C2 की वैल्यू तो मैंने नीचे दी है, मतलब इनिशियलाइज नीचे करिए लेकिन प्रिंट ऊपर कर रहा हूं, तो ऑब्वियस है ना, अभी तो इनिशियलाइज हुई नहीं, तो अभी भी C2 का जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है वो क्या प्रिंट होगी, 0 ही प्रिंट होगी। लेकिन अगर यही चीज मैं कहां पे करूंगा, C2 के बाद, मतलब इनिशियलाइज होने के बाद, तो ऑटोमेटिकली कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज योर, हाँ जी अगर यहाँ पे करेंगे, ये देखो अभी तो 0 आएगा, बेसिकली कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर दोबारा से रन करूं तो इस केस में क्या होगा, हाँ जी यहाँ पर वैल्यू भर गई, और जैसे ये भर जाएगी तो ऑटोमेटिकली अगर एक्सेस करने की ट्राई करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 100, 100, यस। हाँ जी बताओ, क्लियर है सिंटेक्स, सिंटेक्स नहीं सॉरी, कंसेप्ट बेसिकली, ठीक है। तो ये बातें आपको कुछ हैं जो पता होनी चाहिए, इसके साथ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ जी क्लियर है, ठीक है ये पॉइंट। अब एक और चीज, सपोज करो अगर यही चीज मैं दोबारा लिखता हूं और यहां पे कर देता हूं 200, हाँ जी फिर क्या होगा, 100 प्रिंट होगा या 200 प्रिंट होगा, हाँ जी C2 की जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा अपडेटेड वैल्यू कंसीडर की जाती है, प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी, निग्लेक्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली 100 की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 200। तो हाँ जी मेमोरी के अंदर भी कुछ ऐसे ही होगा, यार इसको ना मैं मिटा नहीं पाऊंगा, मेरे को तो समझ नहीं आता कि इरेज कैसे होता है, चलता कैसे, तो यहां पर क्या हो जाएगा जी, ऑटोमेटिकली 200 इंजेक्ट हो जाएगी, बस ये बताना था। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, तो ऑटोमेटिकली आपकी यहां पर ये वाली वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, एंड चीजें समझ आ रही तो लाइक जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं जी, ध्यान से समझना, मेरे मेरे एरे का साइज कितना है जी, दैट इज 2, तो कितने ब्लॉक्स क्रिएट होंगे, जी 2 ही ब्लॉक क्रिएट होंगे, इससे ज्यादा ब्लॉक क्रिएट नहीं हो सकते। लेकिन ध्यान से समझना, अगर मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल इस लाइन को हटा देते हैं सपोज अभी के लिए, एंड इसको भी हटा देता हूं अभी के लिए, ठीक है। ये तो ठीक था जी, 0 एंड 1 के अंदर मैंने डाल दी वैल्यूज, लेकिन अगर मैंने कोशिश क्या करी, हाँ जी C2 और कौन सा इंडेक्स 2, और इसके अंदर एक और वैल्यू इंजेक्ट करता हूं फॉर एग्जांपल 10, हाँ जी तो मुझे एक चीज बताओ, मेरे एरे का साइज कितना है 2, लेकिन मैं वैल्यूज कितनी ट्राई कर रहा हूं इसके अंदर पुट करने की, 3, हाँ जी तो जब मेरे भाई, जब कैपेसिटी उतनी है, हाँ जी मेरे को एक बात बताओ, जब बाइक में बैठने की जगह ही 2 है तो भाई तीसरा बंदा मैं कहां से घुसेड़ दूंगा। वो अलग चीज है कि एक ही बाइक के अंदर लड़के लोग ऐसे होते हैं, एक ही बाइक के अंदर 5 या 6 बंदे कभी एक गोदी में लटका लेते हैं, वो अलग चीज है जी, उस पर नहीं फोकस करना, ये माइंडसेट बदमाशों का है, वो नहीं। लड़कियों वाला एग्जाम्पल लो, लड़कियां बड़ी सेंसिटिव होती हैं, 2 है तो 2 ही बैठेंगी, 3 नहीं बैठ सकती लड़कियां एक्टिवा के ऊपर, ठीक है। मैं ये ऑफेंड मत होना, एग्जाम्पल बता रहा था। तो बेसिकली क्या होगा जी, मेमोरी के अंदर ना कुछ इस तरीके से समझो, हाँ जी ये ना इस तरीके से घिरा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपका ऐसे बना हुआ, ठीक है, मतलब एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक के अंदर दो ही आ सकती हैं, मतलब 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। बट अगर आप ये कोशिश करोगे ना जी C2 के अंदर, मतलब थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू पुट करने की कोशिश करोगे, तो ये कहां पे बनेगा जी, ध्यान से समझना, इस वाले को कैसे रिमूव करूं अब, यार एक तो ये नहीं पता लगता मेरे को, कसम से मां कसम, बहुत दिमाग खराब होता है मेरा, तेरी वे, चलो 1 मिनट इसको कर, नहीं यार रहने दे, सारा मिट जाएगा। हाँ जी तो मतलब पता है क्या हो रहा है, बेसिकली ये 0 इंडेक्स, ये 1, अब ये जो है ना वो आउट ऑफ बनेगा, हाँ जी ये जो मेमोरी है इसके बाहर बनाने की कोशिश करेगा यहाँ पर उस ब्लॉक को, तो भाई ये तो बाहर एक्सेस हो ही नहीं सकता। तो जब यहाँ पर हमेशा याद रखना, आपकी मेमोरी के बाहर अगर आप किसी भी उसको ट्राई करोगे ना ऐड करने की, तो आप नहीं कर सकते, तो इस केस में आपको क्या दिखेगी, हाँ जी दैट इज एक्सेप्शन, मतलब एरर दिखने वाली है आपको कि भाई आप इसके अंदर ज्यादा एलिमेंट इनिशियलाइज नहीं कर सकते, जब मेरे भाई कैपेसिटी 2 है तो 3 कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो अगेन इस प्रोग्राम को रन करूंगा, हाँ जी तो चेक करना आउटपुट आपको समझ आनी चाहिए, एक्सेप्शन भी आप देखो, क्योंकि एक्सेप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऐसे समझ लो धोखा देना, जब वो धोखा देके चले जाती है ना तो उसकी यादें दिमाग में रहती है, तो वैसे ही एक्सेप्शंस है जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि गलती ना करो, फिर दोबारा उससे प्यार करने की गलती ना करो आप, ठीक है। हाँ जी तो यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, और यहाँ पे क्या बोला, इंडेक्स 2 आउट ऑफ बाउंड 2, तो मतलब 2 से बाहर जा रहे हो आप, हाँ जी। यहाँ पे हमेशा याद रखना, ये
2 का मतलब क्या है, थर्ड, मतलब आपको पता है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2, तो कितनी वैल्यूज है 3, तो ऑब्वियस है जब मेरे पास इंडेक्स ही 2 है तो 2 से ज्यादा मैं नहीं जा सकता। तो उस केस में एक्सेप्शन कौन सी आएगी, हाँ जी ये याद रखना, बहुत ज्यादा आने वाली है आपको, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो आपका जो एरे है वो कहां पे जा रहा है, हाँ जी ये कहां जा रहा है, आउट ऑफ ही तो जा रहा है। हाँ जी क्लियर है, मतलब मेरी मेमोरी के बाहर जाएगा तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, आउट ऑफ बेसिकली। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, बहुत प्यार तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जी आपको पता होने चाहिए एरे के बारे में, ठीक है। अब सीधा बढ़ते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट ओपन कर लेता हूँ। आहा, मित्रा ने टॉर कड्डी, किथे चले गई मेरी फाइल। ओए, हैंग नहीं होना उस्ताद, लैपटॉप हैंग नहीं होना चाहिए। हाँ जी ये लैपटॉप बड़ी जान है, मेरी मेरी जॉन है लैपटॉप, इस जॉन को नहीं छोड़ सकता मैं, इस जॉन के लिए मैं अपनी जॉन दे दूंगा। ओए होए, कहाँ चले गया यार, चल जा भाई मेरे, क्यों मेरे को सता रहा है यार। यार एक तो ना भर सा गया लैपटॉप ना, कहाँ कहाँ कहाँ, मॉड्यूल 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 मॉड्यूल, यस 4। हाँ जी ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जी आपको पता होने चाहिए, डिक्लेरेशन, मेमोरी एलोकेशन बता दी। हाँ जी एक और चीज, आप एक ही लाइन के अंदर डिक्लेरेशन, एलोकेशन और इनिशियलाइज कर सकते हो। हाँ जी वापस इस पे आते हैं, एंड यहाँ पर ना मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ जरा, ठीक है। हाँ, हाँ जी मतलब एक ही लाइन के ऊपर, जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि हमें मल्टीपल लाइन लग रही थी, तो मैं इस कोड को हटाता हूँ, थोड़ा सा आपको अब एक ही लाइन के अंदर करके दिखाता हूँ, पहले जो भी तक नॉर्मल तरीके से करते थे। हाँ जी एक एरे बनाया, किस टाइप का, इंट टाइप का, और इसके अंदर हमने क्या दे दिया, साइज दैट इज 2, ठीक है। अब वैल्यूज इंजेक्ट करनी है, कैसे करते हैं जी, सिंपल, ए ऑफ 0, 0 के अंदर डाल दो 90, सेम एज इट इज उसके अंदर डाल दो 100, एंड यहां पर कर दो ए ऑफ 1, ठीक है। ये तो था तरीका हमें जो नॉर्मल कर रहे थे। इसको बोलते हैं एरे डिक्लेरेशन प्लस एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर इनिशियलाइजेशन। लेकिन अब मैं करने क्या वाला हूं, हाँ जी यहां पर एक ही लाइन के अंदर सारा काम करूंगा, तो एक ही लाइन के अंदर सारा काम करना है, इसको बोलते हैं कंसाइज वे बेसिकली। तो इंट बी, इंट एरे ऑफ बी, यस एरे ऑफ बी इज इक्वल्स टू, और आपको यहां पे साइज देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली वैल्यूज देनी है मेरे भाई, सिर्फ वैल्यूज। तो यहां पे दे दोगे हाँ जी 1 2 3 4, ओए होए स्पीड नाइस, बस इस तरीके से। तो सारी आपने वैल्यूज दे दी, हाँ जी इसी लाइन को बोला जाता है दैट इज एलोकेशन प्लस, सॉरी डिक्लेरेशन कौन लिखेगा मामे, डिक्लेरेशन प्लस एलोकेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। हाँ जी क्लियर है, तो ये चीजें आप लिख दोगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट करवाना है, हाँ जी मैं बोलता हूं बी ऑफ 1, तो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, हाँ जी फर्स्ट इंडेक्स पे 0 1, तो क्या आउटपुट आ जाएगी, क्या आएगी, दैट इज 2। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। सो बस ये कंसेप्ट, आपको छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, हमेशा याद रखना, जिस तरीके से आप वैल्यू इंजेक्ट करोगे एरे के अंदर, उसी तरीके से वैल्यूज आपको दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि भाई 1 यहां रखा है 2 यहां रखा है तो 1 वाला किसी दूसरे इंडेक्स पे चला जाएगा, 5 वाला पहले आ जाएगा, नहीं। जिस तरीके से आपको ये चीज पता होनी चाहिए, एरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो कंटीजियस लोकेशन, कंटीजियस मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। कंटीजियस का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से आई है उसी तरीके से, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल जब आप लंगर में लगते हो तो जो पहले आया लंगर उसी को मिलेगा बेसिकली। वो अलग चीज है कि पीछे से घुसड़ घुसड़ के लोग आगे घुस जाते हैं, वो बदतमीजी नहीं करनी, वो गलत चीज है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको भी बोल रहा हूँ भाई, क्यों बदमाशी करनी भाई, आराम से चलो ना। तो कहने का मकसद ये है जी, जिस तरीके से आप अंदर जाओगे आपको पहले मिल जाएगी वो चीज, और आपको पहले वो एलोकेट हो जाएगी उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर बेसिकली, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब ये है हमारा 0 इंडेक्स, 1 2 3 4, तो 4 इंडेक्स तक जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास, अगर मैं यहां पर किस एक्सेस करने की कोशिश करूं, 5th इंडेक्स को, तो ऑब्वियस सी चीज है ना, 5 इंडेक्स तो है ही नहीं। तो जब भाई मेरे, जब वो बने ही नहीं 5th इंडेक्स, तो एक्सेप्शन कौन सी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड इन एक्सेप्शन आ जाएगी। Okay. हाँ जी, तो यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन आएगी, दैट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। सो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, सिंपल, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, अब एरे को मेरे, अब मुझे यहाँ पे ध्यान से देखो, मुझे ये चीज पता है कि एरे का साइज कितना, 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ कितनी है, 5 है टोटल। बट मान के चलो कल को मेरे पास बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं जो शफलिंग होंगे, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, फिर मान के चलो 6 3 दिस वन।
अब मैं क्या, अगर मुझे अब यहाँ पे चेक करो, मुझे अगर इसका चेक करना है कि लेंथ कितनी है, तो मैं ये करूंगा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, नहीं ऐसे तो भाई होगी, जय माता दी लंका पार, ये चीज नहीं करोगे। हाँ जी, तो उसके लिए हमारे पास एरे के पास एक वेरिएबल होता है जिसके थ्रू हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है। हाँ जी, तो हमारे पास उसका नाम क्या है, दैट इज बी, और बी के पास बी क्या है, एक एरे, और उसके पास एक वेरिएबल होता है, डॉट करोगे ना तो इसके पास एक मिलेगा, दैट इज लेंथ मेथड। देख रहे हो ऊपर, हाँ जी लेंथ मेथड। तो वो क्या रिटर्न करेगा आपको, आपके एरे की लेंथ, आपके एरे की लेंथ कितनी है। तो बेसिकली अगर मैं इसको रन करूं तो कितनी आएगी, हाँ जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर लेंथ कितनी प्रिंट होगी, दैट इज 10। ऊपर देखो ध्यान से, हाँ जी क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसकी लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो, बी डॉट लेंथ मेथड का यूज कर लोगे। हाँ जी क्लियर है पॉइंट। और हमेशा याद रखना, जब भी हमें इसको जो इसका लास्ट वाला इंडेक्स होगा वो क्या होगा, लेंथ -1। आपको पता है ना 10 तक नहीं चलेगा इंडेक्स आपका, 9 तक चलेगा। तो हमेशा जब भी हमें इसे एक्सेस करना होगा ना सभी वैल्यूज को एक साथ, तो हम उसकी लेंथ -1 तक चलाएंगे ताकि 9th इंडेक्स तक चले। क्यों, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स होता है वो 1 से स्टार्ट नहीं होता, 0 से स्टार्ट होता है, तो 9 तक चलाना है। अगर 100 है तो 99, 1000 है तो 999, 10,000 है तो 99999, ठीक है उस तरीके से। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हैं जी, आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी, एरे कर क्या रहा है, क्यों यूज हो रहा है, क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से एरे आया, ठीक है। अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको ट्रैवर्स कैसे करेंगे। हैं जी, प्रिंट कैसे करवाएंगे। अभी तक मैं आपको क्या कर रहा था जी, एक एक करके वैल्यू को प्रिंट करना है, तो आप क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे। हाँ जी, बी ऑफ 1 मतलब 0, देन 1, देन 2। हाँ जी, ये थोड़ी ना करते रहोगे। आपको मैंने समझाया ना कि जब भी मल्टीपल कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए क्या यूज होगा, फॉर लूप। हाँ जी, लूप्स का कंसेप्ट होगा बेसिकली यूज, जब भी कोई मल्टीपल चीजें आपको एग्जीक्यूट, आपको प्रिंट करवानी है, फिर कुछ भी करवाना है मल्टीपल, तो उसके लिए क्या यूज होता है, दैट इज योर लूप्स। तो इसको ट्रैवर्स करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट इज लूप। तो लूप कैसे यूज करेंगे आपको बता चुका हूं जी। सबसे पहले लिखते हैं फॉर लूप। अब फॉर लूप स्टार्ट कहां से होगी जी, ये चीज याद रखना, 0 से स्टार्ट होगी। रीजन, आपके जो एरे का इंडेक्स है वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से ही स्टार्ट होता है। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो देखो बी का जो है वो कितना है, 10 साइज है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से जी मेमोरी के अंदर 10 क्रिएट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ी कम ही क्रिएट करता हूँ, ड्राइंग बैठ नहीं पाएगी हाथ में, ठीक है, समथिंग लाइक दिस वे, ठीक है। तो ये 0 इंडेक्स 1 2 3, तो मान के चलो इसमें वैल्यू जैसे दी हुई है, या फिर ऐसे मैं रैंडम डाल देता हूँ 20 30 40 इस तरीके से, ठीक है। तो अब इनको एक एक करके एक्सेस करना है, मान के चलो ये सारी वैल्यूज वही हैं बी वाली। सो अब ध्यान से देखो, यहां पे बोला गया है, आपको पता नहीं यहाँ पे क्या आता है जी, साइज। साइज नहीं मतलब बेसिकली कहां तक चलानी है, कहां से कहां तक, तो तक, तकते तकते रहना। हाँ जी, वो तकना नहीं, कहां तक चलानी है बेसिकली, उसकी लेंथ तक। हाँ जी, लेंथ -1 तक। क्योंकि आपको पता है ना, अगर मैं 10 तक चला दूंगा तो यहां पर एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एरे का 10वां साइज भी वो गेट करने की कोशिश करेगा, और मैंने अभी आपको बताया कि हमें उसकी लेंथ -1 तक चलाना है, मतलब 10 से 1 कम, ठीक है। तो यहां पर हम कहां तक चलाएंगे उसकी, हाँ जी ध्यान से, बी डॉट लेंथ -1, दिस वन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये कहां तक चलेगा, 0 से तो स्टार्ट तो होगा, लेकिन कहां तक चलने वाला, दैट इज 9 तक चलेगा, क्योंकि एरे का साइज कितना है, 10। हाँ जी क्लियर है, ठीक है। एंड यहां पर अब हमें इसकी वैल्यू को एक एक करके प्रिंट करवाना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे जी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और किसको प्रिंट करवा देंगे, बी को। अब सपोज करो मैं इसको रन करता हूं, पहले चेक करना, बी को प्रिंट करवा रहे हैं, बी क्या है आपका, एरे। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या आउटपुट आने वाली है, हाँ जी कंसोल के ऊपर, ओई माँ, यो क्या आ गया, हाँ जी, बी जो है दैट इज योर एरे। तो हमेशा याद रखना, हाँ जी ये जो था, आपको मैंने अभी क्या बताया था, एरे के अंदर की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए किसका यूज करते हैं, आपके इंडेक्सिंग का। लेकिन इस एरे को पॉइंट आउट कौन कर रहा है, आपका बी वेरिएबल। तो जब आप बी को प्रिंट करवाओगे तो वो एरे के अंदर की वैल्यूज को नहीं प्रिंट करेगा, उसके अंदर का क्या प्रिंट कर देगा, हाँ जी एड्रेस। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हाँ जी क्या, इंडेक्स मतलब एरे का यूज करेंगे, और एरे का यूज करके अब यहां पे क्या पास करेंगे, 0। नहीं, 0 पास करूंगा तो कितनी बार लूप चलेगी जी, 0 से लेकर 9 तक चलेगी, तो बार बार इसके अंदर क्या आता रहेगा, 0 इंडेक्स की वैल्यू। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे पास कर दिया आई, तो हाँ जी आई को पास करते ही तो बार बार आई की वैल्यू चेंज होती है ना, पहले 0 तो 0 इंडेक्स का,
1 तो 1 इंडेक्स, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना। जी किस मूवी का डायलॉग था जरूर मेंशन करना। सो बेसिकली अगर मैं इसको रन करूं तो कंसोल पे आउटपुट बताना है जी क्या आने वाली है, दैट इज लग जा गले, नॉट गले, दैट इज आउटपुट। हाँ जी 1 से लेके कहां तक चला, दैट इज 6 तक, तो मतलब लास्ट तक उसने क्या किया, वैल्यूज को एक एक करके आइट्रेट किया। हाँ जी लूप्स का कंसेप्ट अगर आपको नहीं आता तो भाई प्लीज उसको पहले देख के आओ, मैंने अभी वीडियो डाली हुई है, उसको देख के फिर इस पे मूव ऑन करना, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम उसको ट्रैवर्स करते हैं बेसिकली। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे एरे वर्क करता है, एरे को कैसे इनिशियलाइज, डिक्लेयर, मेमोरी एलोकेशन एंड कैसे ट्रैवर्स करना है बेसिकली। तो ये चीजें आई होप आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। एंड अब सीधा बढ़ते हैं, और कुछ भी पॉइंट है तो देखते हैं जरा, ठीक है। तो हाँ जी ट्रैवर्स करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। हाँ जी एक और तरीका है, हम इनहांस्ड लूप का यूज भी कर सकते हैं। इनहांस्ड लूप क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा लेट लेट नहीं मतलब आगे जाके बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखना, ठीक है। सो बेसिकली इनहांस्ड लूप थोड़ा सा इजी कर देते हैं काम, तो मैं उसको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। सो बेसिकली आपको ये चीज बाद में, हाँ जी कॉमन मिस्टेक जो आप करते हो दैट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मतलब आप एक्सेस किसी ऐसे एलिमेंट को करते हो जो एरे के अंदर है ही नहीं, तो ऑब्वियस कौन सा एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। सेकंड जो है दैट इज यूज डिफरेंट डेटा टाइप्स इन वन एरे। हाँ जी ये चीज बताना भूल गया आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी मैंने क्या बताया था, हाँ जी एरे जो है मल्टीपल वैल्यू तो स्टोर करता है लेकिन सेम डेटा टाइप, हाँ जी ये चीज भी तो देखो, सेम डेटा टाइप का मतलब क्या है, अगर मैंने इंट टाइप का वेरिएबल बनाया तो इसके अंदर मैं सिर्फ इंट टाइप की वैल्यू ही इंजेक्ट करूंगा। हाँ जी फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे अगर मेरे पास साइज 3 है तो मैं 3 वैल्यू दे सकता हूँ, 0th इंडेक्स, 1 एंड 2। तो सपोज करो यहाँ पे मैं सेकंड इंडेक्स के अंदर कौन सी वैल्यू पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रिंग टाइप की। हाँ जी दिस वे, सो दिस इज रॉन्ग। हाँ जी क्लियर है, ये गलत हो जाएगा, मेरे ध्यान से समझ लेना, क्योंकि एरे जो है वो किस टाइप का बनाया हुआ आपने, इंट टाइप का। तो भाई मेरे इंट टाइप का बनाया है तो स्ट्रिंग वाली वैल्यू क्यों क्यों दे रहे हो आप, स्ट्रिंग वाली वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये चीज नहीं कर सकते हैं जी आप। लेकिन सपोज करो अगर मैं यहां पर ये चीज पास करने की ट्राई करूं सिंगल कोड के अंदर, सी दिस इज एक्सेप्टेबल, यो कह लो चाहे भाई। हाँ जी दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एस्काई वैल्यू। तो मैं आपको बता चुका हूं हाँ जी ये भी कि आपकी जितने भी करेक्टर्स होते हैं उनकी हर एक कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो ये क्या करेगा, हाँ जी इंटरनल किसका यूज करेगा, टाइप प्रमोशन का। तो कैर वैल्यू ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपकी इंट के अंदर। हाँ जी मैं वो डायग्राम आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपकी वैल्यूज प्रमोट होती है, उसको बोलते हैं टाइप प्रमोशन कंसेप्ट, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो करेक्टर है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आपकी इंटीजर वैल्यू के अंदर। सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि आप जिस टाइप का एरे बनाओगे उसी टाइप की उसी टाइप की आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे। अगर किसी और टाइप की कोशिश करी तो भाई बजेगी लाल बत्ती, बस ये चीज याद रखना, एरर आने वाली है वहां पे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने हाँ जी इंट टाइप का बनाया वैसे आप स्ट्रिंग टाइप का बना सकते हो, लाइक दिस वे, स्ट्रिंग एरे, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकेगा नहीं भाई मेरे आपको, बनाओ जिस टाइप की बनानी है स्ट्रिंग, बट साइज बताना पड़ेगा। हाँ जी ये अगर आप बोलते हो भाई साइज ही नहीं बताऊंगा, गड़बड़, साइज बताना इज कंपलसरी, एरे का रूल है। मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है बट उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कितना साइज रखना चाहते हो, तो साइज बताना इज कंपलसरी, तो मैं बोल देता हूँ 4। अब यहाँ पे आप जो वैल्यू इंजेक्ट करोगे वो किस टाइप की वैल्यू करोगे, हाँ जी सबसे पहले 0 इंडेक्स, क्या आप नंबर प्रोवाइड करोगे, हाँ जी यहाँ पे नहीं, भाई स्ट्रिंग टाइप की है तो डबल कोट्स के अंदर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा नंबर, इस तरीके से। तो ऑब्वियस है डबल कोड के अंदर तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। हाँ जी क्लियर है, तो आप जिस टाइप की बनाना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो ये कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड मॉडिफाइंग एरे साइज लेटर, हाँ जी आप बाद में उसका साइज चेंज नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, एरे आर फिक्स साइज, ठीक है। एरे का साइज क्या होता है, फिक्स होता है बेसिकली। हाँ जी एडवांटेजेस क्या है इसकी, अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पता होना चाहिए, मैं सीधा पॉइंट पे डिस्कस करता हूँ, आप इसकी एक्सप्लेनेशन प्लीज जरूर पढ़ लेना। एरे का इजी एक्सेस, हाँ जी इंडेक्सिंग के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली। साइज फिक्स होता है, ये एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी बताता हूँ। हाँ जी क्योंकि हमें ना पहले से पता होता है कि कितनी मेमोरी हम एलोकेट करने वाले हैं, तो दिस इज गुड वे। थर्ड इज परफॉर्मेंस, हाँ जी वेरी फास्ट फॉर सर्चिंग आइट्रेशन, एक एक करके वैल्यूज को निकालना है, सर्च करना है, तो ये होता है आपका बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि साइज आपका फिक्स होता है, आपको पता होता है। क्लीन कोड रहता है, हाँ जी इंस्टेड ऑफ 10 सेपरेट वेरिएबल, 10 वेरिएबल क्यों बनाने, कि जतिन के मैथ्स के मार्क्स, जतिन के इंग्लिश के मार्क्स, एक वेरिएबल बनाओ सारे मार्क्स स्टोर करवाओ,
जय बाबा की बोल के, ठीक है। फिफ्थ इज इंडेक्स बेस्ड, इजी टू लूप, आप इजी लूप कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो चीजों को। हाँ जी, ये जो चीजें ना सॉर्ट करना, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है जी इसके, फिक्स साइज, क्योंकि पता है क्या, वंस डिक्लेयर्ड साइज कैन नॉट बी चेंज। हाँ जी, मान के चलो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मेरी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है, कल को एक और नया बच्चा आ गया, लेकिन मैंने तो एरे का साइज फिक्स कर दिया, तो वो नया बच्चा नहीं घुस सकता मेरी क्लास के अंदर, ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज भी है। सेकंड इज वेस्टेड एमरी, मेमोरी ओ एमरी बोल रहा हूँ, हाँ जी, मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। कैसे, वो चीज एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। हाँ जी, फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना, मैंने यहां पर क्या किया, हाँ जी, एक एरे क्रिएट किया, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करता हूँ इसको। मैंने एक, सपोज करो, चल जा, ठीक है, सपोज मैंने एक एरे क्रिएट किया यहाँ पर कितने साइज का, फॉर एग्जांपल इस तरीके से इंट, मान के चलो, ओ सॉरी, यहाँ पर साइज देते हैं, न्यू इंट फॉर एग्जांपल 5, ठीक है, मान के चलो 5 साइज का बनाया मैंने। तो आपको पता ना जी मेमोरी के अंदर क्या होगा, 5 ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली इस तरीके से, ठीक है। एक्सेस करने के लिए 0 1 2 3 4। अब सपोज करो मैंने सिर्फ इसके अंदर ना ये लाइन लिखी, ए ऑफ 10, ठीक है, एज्यूम, तो ऑटोमेटिकली होगा हाँ जी, 0th इंडेक्स पे क्या पुट हो जाएगा, दैट इज 10 वैल्यू। हाँ जी, ये सबको पता है, लेकिन बाकी के ब्लॉक्स का क्या हुआ, अगर आपने वैल्यू नहीं दी तो भाई मेरे ये क्या हो गए, हाँ जी, वेस्ट, 0 0 0 0। तो भाई आपकी कितनी बाइट्स हैं जी, आपको पता है ना कि इंट का साइज कितना होता है, दैट इज 4 बाइट, तो 4 इंटू 5 20 बाइट्स। तो भाई मेरे सिर्फ कितनी बाइट्स यूज हुई, 4 ही बाइट यूज हुई, बाकी सारी 16 की 16 बाइट आपने क्या कर दी, हाँ जी, वेस्ट, वेस्टेज ऑफ मनी, जैसे घर वाले बोलते हैं ना, पैसा तू बर्बाद कर रहा है, बीटेक करके तूने पैसा ही बर्बाद किया है, ठीक है। तो वही चीज है जी, चीजें आपकी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। सो ये डिसएडवांटेज होता है। एंड हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए बट जरूर देखना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ जी, सेम टाइप, हाँ जी, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है भाई, सेम टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब मान के चलो जैसे मेरा एक, जैसे अगर मैं अपने आप को डिस्क्राइब करता हूँ, माई नेम इज दिस वन, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा एज ये है, तो भाई उसके अंदर मेरा एक नंबर भी आ रहा है, मेरा एक करेक्टर भी आ रहा है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा आ रहा है, तो उस केस में हम नहीं स्टोर करवा सकते। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि सेम टाइप ही होनी चाहिए, मल्टीपल टाइप का आप नहीं कर सकते। एंड रिस्क ऑफ एरर, हाँ जी, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस आ सकती है, तो ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ जी, एंड यहाँ पे रियल वर्ल्ड यूज केसेस लिखे हैं जी, इसको पढ़ लेना, मैं पढ़ने चलूंगा तो वीडियो लेंथी पे लेंथी होती रहेगी, तो आप यहाँ पे देखो, 2 मिनट वीडियो को पॉज करके चीजें पढ़ लेना, ठीक है। बाकी यहां से समाप्ति होती है आपकी 1D एरे की। अगर चीजें समझ आई हैं तो भाई मेरे इसको चक देना एकदम सुर्खियों पे सॉरी, ठीक है, ऊपर लेके चलना। एंड चीजें समझ आ रही तो लाइक शेयर कमेंट करते चलना। एंड नेक्स्ट आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर आपको थोड़े से मैं ट्रिकी क्वेश्चन करवाऊंगा जी, कोडिंग क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एरे के। एंड बाकी आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।